क्या लैंग्वेज इंसान की काबिलियत है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आमिर सुहेल एंड वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल जी के। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही दिनों में बादशाहान यूनिवर्सिटी चारसद्दा में एक इवेंट हुआ 26 सितंबर 2024 को, जिसे हम कहते हैं एक्सपो, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। बादशाहान के यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया और जो चारसद्दा मर्दान यहाँ के जो कॉलेजेस है वहाँ के स्टूडेंट्स भी आए और उसने पार्टिसिपेट किया। अभी एक्सपो क्यों होती है? एक्सपो इसलिए होती है कि जब एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि एडमिशन से पहले होता है या इस एक्सपो के एडमिशन के बाद भी कराया जा सकता है। इस एक्सपो के अंदर ये होता है कि यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने स्किल दिखाते हैं कि हमारे साथ ये है, हमारे साथ ये है, और अपनी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं और उसको देखते हैं और फिर उसके अंदर एनरोल हो जाते हैं या वो एडमिशन लेते हैं। अभी इस एक्सपो के अंदर जो कि मैं कहता हूँ कि 1000 से लेके 2000 तक लोग तो होते हैं, स्टूडेंट्स तो होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आते हैं, डिफरेंट जर्नलिज़म जो जर्नलिस्ट हो आते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं, कोई वीडियोस बनाता है तो कोई पिक्चर्स लेता है, इंटरव्यूज़ होते हैं डिफरेंट। तो अभी इस एक्सपो के अंदर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने, जो कि बादशाहान यूनिवर्सिटी के एक फ़ीमेल स्टूडेंट थी, उसको रिपोर्ट कर रहे थे, उससे इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं यहाँ पर यही सवाल करता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों को कि ये लैंग्वेज जो है ये काबिलियत का एक निशाना नहीं है कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आता है, जिसको उर्दू लैंग्वेज आता है, बस वही काबिल इंसान है, वही सब कुछ कर सकता है। नो, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि लैंग्वेज एक मीडियम है, एक ऐसा टूल है जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जब ये एक्सपो शुरू हुई तो इसके अंदर न्यूज़ रिपोर्टर्स थे। तो न्यूज़ रिपोर्टर्स ने, जब आप 2000 लोगों के दरमियान होते हैं, 2-3000 लोगों के दरमियान, और आप मेंटली तैयार नहीं होते एक इंटरव्यू के लिए। मैं जो ये कैमरे के सामने बैठा हूँ और मैं कर रहा हूँ, ना तो मेरे आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना दाएं ना बाएं, कौन यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फ्रेशर फील करता हूँ क्योंकि कैमरे के सामने आना इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इंसान के अंदर, क्योंकि आपको 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 लोग आपको लाइव देखते हैं, आप पे व्यूज़ आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इंसान के लिए। लेकिन जब आप 3-4 हज़ार लोगों के दरमियान खड़े होते हैं और उस एक्सपो के दरमियान में आपसे इंटरव्यू ली जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज टाइम होता है, क्योंकि आप मेंटली तैयार नहीं होते और ना जो है आपने कोई इसके लिए एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ना कोई आपने कोई ट्रेल दिया है। तो ना वो न्यूज़ रिपोर्टर आपसे ये कहता है कि 1 घंटे बाद मैं आपसे इंटरव्यू लूँगा। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जब ये इंटरव्यू हुई तो उससे कोई गलतियाँ होगी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि लाजमन गलतियाँ होती है, मैं ख़ुद मुझसे भी गलतियाँ होती है, मैं फिर उसे एडिट करता हूँ और फिर मैं उसे अपलोड करता हूँ। सो लैंग्वेज फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन। लेकिन जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो कैमरा और माइक एक ऐसा चीज़ है, और फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर जो आपके सामने होता है और आपको कहता है कि अपने आप को डिफ़ाइन करो, इस यूनिवर्सिटी को डिफ़ाइन करो, तो वो जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, आप तैयार नहीं होते और आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग रहते हैं जो कि इससे एक नेगेटिव फील्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, जो कि मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये जब इंटरव्यू हुई, इवेंट हुआ, तो अलफ खान शेरपाव जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स या जो भी है मीडिया सोशल वर्कर्स है, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके के साथ डील किया। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो लैंग्वेज है ये काबिलियत नहीं है एक इंसान की, कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आता है वो जीनियस है, वो टैलेंटेड है, जिसको उर्दू लैंग्वेज आता है वो टैलेंटेड है, वो जीनियस है। सारे अपने फ्रेंड्स से यही कहूँगा, जब आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देते 50-60 स्टूडेंट्स के सामने, तो आप कितने घबराते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट भी क्लियर होता है, आपने मेरे ख्याल से 2-3 दिन से उसके लिए पॉइंट्स भी कलेक्ट की होती है, लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और जब आप मेंटली तैयार ही नहीं होते और माइक आपके मुंह के सामने आ जाता है और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट। और फिर एक फ़ीमेल के लिए
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको हमने इनकरेज करना चाहिए था, ना कि डिस्करेज। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, मैं वही कहूँगा क्योंकि हम जो है 99 खूबियों को नहीं देखते बल्कि एक ही कमी को देखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द के इनकरेजमेंट, के किसी को इनकरेज किया जाए ना कि डिस्करेज किया जाए। लैंग्वेज जो है ये एक मीडियम है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ना कोई एक बहुत बड़ी काबिलियत कि आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज इज़ नॉट अ टैलेंट, लैंग्वेज इज़ नॉट अ काबिलियत। लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे तो आप जीनियस हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो को शेयर करें और आगे प्रमोट करें। थैंक यू।